हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पार्ट 3। पार्ट 3 का नाम है आत्म की शिक्षा। आज हमारा पाठ है आत्म की शिक्षा। शिक्षा का अर्थ है अध्ययन करना और आत्मा का अर्थ है अच्छे चरित्र का निर्माण करना, अपने अंदर सद्गुण का विकास करना। सद्गुण अर्थात अच्छे गुणों का विकास करना। आत्म की शिक्षा जो पाठ है वो महात्मा गांधी द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है। यह पाठ महात्मा गांधी द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा अर्थात अपने जीवन की कथा के बारे में उन्होंने बताया है। अंश का अर्थ होता है हिस्सा या भाग। इसमें आश्रम में आने वाली विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा का उल्लेख किया गया है। आश्रम अर्थात मठ, जहां पर पुराने जमाने में बालकों को पढ़ने के लिए भेजा जाता था। शिक्षा का उल्लेख किया गया है। इसमें उल्लेख का अर्थ है वर्णन किया गया हो। आत्म की शिक्षा अर्थात जब तक हम अपने आप को ईमानदार, सच्चा व्यक्ति नहीं बनाएंगे, तब तक हम समाज का इज्जत ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए वह शरीर और मन की शक्ति करने की उपेक्षा आत्मा की शक्ति से करने में अधिक विश्वास रखते थे। अक्षर ज्ञान कराना मुझे कठिन मालूम हुआ। मेरे पास उसके लिए आवश्यक सामग्री न थी। स्वयं मुझे जितना मैं चाहता था उतना समय नहीं था। मुझ में उतनी योग्यता न थी। शारीरिक काम करते करते मैं थक जाता था और जिस समय थोड़ा आराम करने की जरूरत होती, उसी समय पढ़ाई के वर्ग लेने होते थे। इस गद्यांश में महात्मा गांधी जी यह कहना चाहते हैं कि वो जो अक्षर ज्ञान कराना चाहते थे वो बहुत कठिन मालूम होता था। कठिन का अर्थ है बहुत मुश्किल मालूम होता था। क्यों? क्योंकि उनके पास जरूरी सामग्री न थी। आवश्यक का मतलब है जरूरी। स्वयं उनसे जितना हो पाता था वो उतना समय बच्चों को, विद्यार्थी को नहीं दे पाते थे, क्योंकि उनके अंदर उतनी योग्यता न थी, उतनी काबिलियत। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक काम करते करते थक जाते थे और उनको आराम की जरूरत पड़ती थी, मगर वो आराम नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वो उनको वर्ग लेने होते थे, पढ़ाने होते थे बच्चों को, और वो कई बार ऐसे होते थे इसलिए थक जाते थे क्योंकि वो दिन में भी एक बार वो चरखा भी काट लिया करते थे। इस कारण वो इस परेशानी से बच्चों को, विद्यार्थी को ज्ञान तो देते थे पर वे थक जाते थे। कौन? महात्मा गांधी। आश्रम में अक्षर ज्ञान के लिए अधिक से अधिक 3 घंटे रखे गए थे। हर एक बालक को उसकी मातृभाषा द्वारा ही शिक्षा देने का आग्रह था। सबको अंग्रेजी भी सिखाई जाती थी। इसके अतिरिक्त गुजरात के हिंदू बालकों को थोड़ा संस्कृत का और सब बालकों को हिंदी का परिचय कराया जाता था। इतिहास, भूगोल और अंकगणित सबको सिखाया जाता था। यही पाठ्यक्रम था। इस गद्यांश में
महात्मा गांधी जी यह कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक 3 घंटे रखे गए थे। कहाँ पे? मतलब आश्रम में जाकर बच्चों को ज्ञान देने के लिए उन्हें 3 घंटे का वक्त दिया गया था। हर एक बालक को उसकी मातृभाषा द्वारा ही शिक्षा देने का आग्रह था। हर एक बालक मतलब हर एक बालक को मातृभाषा अर्थात जो हम अपने घर में माँ के द्वारा बोली हुई भाषा को सुनते हैं उसी के द्वारा ही सिखाया जाता था। सभी बालक को मातृभाषा सिखाया गया। उसी के तरह दौरान गांधी जी भी बच्चों को सिखाते थे। कहते हैं कि विद्यार्थियों शिक्षक की कई बातों को, सुनी हुई बातों को अच्छी तरह से वो सुना करते थे, बच्चे सुना करते थे। सबको अंग्रेजी भी सिखाई जाती थी, सभी बच्चों को अंग्रेजी सिखाई जाती थी। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी सिखाने के अलावा भी इसके अतिरिक्त गुजरात के हिंदू बालकों को थोड़ा संस्कृत का और सब बालकों को हिंदी का परिचय कराया जाता था। गांधी जी गुजरात के कुछ बच्चों को हिंदी भी सिखाया करते थे, थोड़ा संस्कृत भी, और सभी बालकों को हिंदी का भी परिचय करवाया करते थे। इतिहास, भूगोल और अंकगणित सबको सिखाया जाता था। भूगोल, इतिहास, अंकगणित सभी बच्चों को, सभी बालकों को सिखाया जाता था। इतिहास अर्थात व्यक्ति, समाज, देश की महत्वपूर्ण घटनाओं का कार्यक्रम अर्थात समय और तारीख के साथ पूरा विवरण देना इतिहास का अर्थ हुआ। भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का पूरा स्वरूप, चाहे वो प्रकृति रूप में हो, चाहे वो राजनीतिक रूप में हो, पूरा विवरण सबको सिखाया जाता था, सभी बालकों को सिखाया जाता था। अंकगणित का अर्थ है जिसमें हम संख्याओं का हिसाब किताब किया करते हैं, उसे कहते हैं अंकगणित। यही पाठ्यक्रम था। हर एक शिक्षक को, हर एक बालकों को वो कौन? गांधी जी पाठ्यक्रम कराते थे। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को आत्म की शिक्षा के बारे में बता रही हूँ, वैसे ही गांधी जी भी पाठ्यक्रम के तौर पे पढ़ाते थे। आश्रम के सब बालक मुख्यतः निरक्षर थे और किसी पाठशाला में पढ़े हुए न थे। मैंने सिखाते सिखाते देखा कि मुझे उन्हें सिखाना तो कम ही है, ज्यादा काम तो उनका आलस छुड़ाने, उनमें स्वयं पढ़ने की रुचि जगाने और उनकी पढ़ाई पर निगरानी रखने का ही है। इस गद्यांश में महात्मा गांधी जी यह कहना चाहते हैं कि सब बालक मुख्यतः क्या थे? अनपढ़ थे और पाठशाला में पढ़े हुए ना थे। गांधी जी ने उन्हें सिखाते सिखाते बहुत थक जाते थे, परेशान हो जाते थे, मगर उन्होंने बच्चों को सिखाया। ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों में क्या थी? आलसपन थी, खुद वह पढ़ना नहीं चाहते थे। तो गांधी जी ने यहाँ क्या बताया कि वह बालक के अंदर आलसपन को छुड़ाना चाहते थे, ताकि बच्चे खुद स्वयं पढ़ने में रुचि, अपने अंदर रुचि को जगाए। यही निगरानी रखने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी ने बच्चों पर ज्यादा जोर डाली। मुझे पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता कभी प्रतीत नहीं हुई। मेरे मत अनुसार शिक्षक ही विद्यार्थी की
पाठ्य पुस्तक है। जिन्होंने अपने मुंह से मुझे सिखाया था, उनकी सिखाई हुई बातों का श्रवण आज भी बना हुआ है। बालक आंखों से जितना ग्रहण करते हैं, उसकी अपेक्षा कानों से सुनी हुई बातों को थोड़ी परिश्रम से और बहुत अधिक मात्रा से ग्रहण कर सकते हैं। विद्यार्थी के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा उनकी आत्मा की शिक्षित करने में मुझे अधिक परिश्रम करना पड़ा है। गांधी जी यह बताना चाह रहे हैं कि मुझे पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता, उन्हें कभी भी पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता नहीं हुई। पाठ्य पुस्तक अर्थात पढ़ने वाली पुस्तक कभी भी जरूरी नहीं हुई उनको। मेरे मत अनुसार शिक्षक ही विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तक है। किनके मत अनुसार? गांधी जी के मत अनुसार पाठ्य ही पुस्तक सब कुछ है। महात्मा गांधी जी कहते हैं, मत अनुसार विद्यार्थी जो है शिक्षक की कही हुई बातों को सुनी हुई बातों से अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं, क्योंकि बालक जितना आंखों से ग्रहण करते हैं, ग्रहण का अर्थ है लेने की क्रिया। जैसे मैं बोल रही हूं, आप उसको सुनकर क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं या ग्रहण करते हैं। तो गांधी जी कहते हैं, जितना विद्यार्थी ग्रहण सुनकर करता है, उतना आंखों से नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर आप सुनी हुई बातों को पूरी लगन से, पूरी ईमानदार से, परिश्रम करते हुए ग्रहण करते हैं, तो आप अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से शिक्षित को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। मैं जानता था कि उन्हें अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बातों की व्यवस्था की थी कि उन्हें वैसा ज्ञान मिल सके। इस गद्यांश में महात्मा गांधी जी यह कहना चाह रहे हैं कि अपने अपने धर्म ग्रंथों को, मतलब अपने अपने धर्म के आधार पर ज्ञान होना आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए यथाशक्ति यानी शक्ति भर उस बातों को वो क्या करते हैं? व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था का अर्थ है प्रबंध करना या इंतजाम करना, ताकि वो अच्छी तरह से उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। इससे क्या होता है कि बुद्धि की शिक्षा का अंग बनता है। अगर हमारे अंदर बुद्धि ना हो तो हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए बुद्धि का होना आवश्यक जरूरी है। ओके स्टूडेंट, आज मैं यहीं तक समाप्त करती हूँ। अगले पार्ट का जो पैरा है, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, पार्ट 2 में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।